वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्मेट के बारे में। जैसा कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की थी कि आपने अपने क्लाइंट से किस तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है टैक्स रिटर्न करने के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो से बिल्कुल लिंक कर रही है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर आपने किसी सैलरीड पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न करनी है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और आपने अपने क्लाइंट से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो ये जो चीज़ें आपको भी नज़र आ रही हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो आज की इस वीडियो में हमें इस सारी इन्फॉर्मेशन को लेके इसका एक एक्सेल पे फॉर्मेट तैयार करेंगे एफपीआर पोर्टल को मद्देनज़र रखते हुए। तो फिर इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी और नेक्स्ट जो इसके बाद अगली वीडियो आएगी वो इन जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सेल के फॉर्मेट से एफपीआर के पोर्टल पे इंफॉर्मेशन जो है अभी डाटा जो होगा हमारा वो इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं और इस रिटर्न के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं और साथ में आपको एफपीआर का पोर्टल भी ओपन करके दिखाता हूं कि हमने वहां से कोई ऐसे कैसे इन्फॉर्मेशन और कहां से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। अभी हम चलते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे। इधर हम लॉगिन कर लेते हैं आईडी पासवर्ड लगा के। ये मैंने एक आईडी पासवर्ड लगा के इसको लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अभी इधर हम चलते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन में जाएंगे। जब भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न करनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले जाना होता है डिक्लेरेशन में। ये सेकंड जो पॉइंट है इसमें जाना है आपने। इसमें ये रिटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। पहले वाला जो है रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल, ये जो है सिंप्लीफाइड एक फॉर्मेट ये है। और दूसरे नंबर पे जो रिटर्न्स या स्टेटमेंट्स ओरिजिनल आ रहा है ये वाली हैं। इसमें हम कंप्लीट ईयर की टैक्स रिटर्न्स को पिक करेंगे। ये नीचे जो है रिवाइज अगर आपने स्टेटमेंट रिटर्न फाइल करनी है या वेल स्टेटमेंट करनी है वो इसमें आएगी। वो नीचे जो एक्सटेंशन एप्लीकेशंस है, अगर आपने अपनी रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपकी लेट हो गई है तो उसके लिए एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करनी है वो है। ये नीचे रिवीजन एप्लीकेशंस का एक कॉलम है, इसमें भी टैक्स रिटर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से हर टैब को। तो सबसे पहले अभी हम फॉर्मेट को देख लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। ये सेकंड पॉइंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, जिसके आगे लिखा हुआ इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये वाला टैब आ रहा है इसमें नॉर्मल रिटर्न्स आगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल के लिए, ईओपी के लिए और कंपनी के लिए। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी हम टैक्स पीरियड सेलेक्ट करेंगे। टैक्स पीरियड अभी हम सेलेक्ट करते हैं 2023 की जो मेरा ख्याल है वो फाइल हो चुकी होगी। तो अभी 2024 को सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। अभी हम पिछला पीरियड लिखते हैं। ये रिटर्न का फॉर्मेट ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला जो टैब है वो सैलरी का आ रहा है। ये वाला ये सैलरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली आ रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रॉपर्टी का टैब है, बिज़नेस का है, कैपिटल गेन का है। वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारा कोर्स जो है वो एडवांस लेवल की तरफ जाता जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले सैलरी के पे चलते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे सैलरी पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है सैलरी से रिलेटेड। उसके बाद जो है हमने जो डिस्कस किया था अपने फॉर्मेट को भी साथ साथ लेके चलते हैं। जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी इनकम से रिलेटेड अभी हमने सबसे पहले डिटेल तैयार करनी है। तो इनकम डिटेल्स में हमें सैलरी की इनकम चाहिए, आगे बिजनेस की इनकम को अभी हम स्किप करेंगे, प्रॉपर्टी इनकम को भी स्किप करेंगे, कैपिटल गेन को भी स्किप करेंगे, क्योंकि अभी हम इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जब नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी, कोर्स थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगा तो हम इन चीज़ों पे भी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये इनकम वाला जो पोर्शन है इसको डिस्कस करना है। तो सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन में ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट है
वो है वेल्थ स्टेटमेंट डिटेल्स ऑफ एसेट्स से रिलेटेड। वेल्थ स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी? ये सबसे नीचे आ रही है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट में हमने चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो ये हमारा एसेट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। एसेट्स कहाँ पे आएंगे? ये लिखा हुआ है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़। यहाँ पे आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जाएंगी। उसके बाद ये पर्सनल एक्सपेंसेस का एक कॉलम है। ये पर्सनल एक्सपेंसेस का हमने ये वाला डिस्कस किया था, ठीक है। ये वाला भी अभी हम देखते हैं। तो अभी हम एक्सेल पे चलते हैं और साथ साथ इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पिक करेंगे। ये मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा जूम किया है ताकि आपको सही नज़र आ जाए। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक पर्सन है जिसकी पहले कोई रिटर्न नहीं हुई, ज़ीरो से हम लेके चल रहे हैं, फर्स्ट टाइम उसकी रिटर्न नहीं है, उस हिसाब से हम फॉर्मेट इसका रेडी कर रहे हैं। और अगर उसमें कोई आपके पास क्लाइंट ऐसा आता है जिसने पहले कुछ ईयर्स की टैक्स रिटर्न की हुई है लेकिन वो अभी आपके पास आ गया है तो उसने फर्दर कंटिन्यू करना है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, सेम फॉर्मेट ही चलेगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वेल्थ, इनकम का पार्ट हम कर लेते हैं इनकम। यहाँ पे हम लिखते हैं टैक्स ईयर। अभी हम टैक्स ईयर जो है वो ये जो करंट टैक्स ईयर चल रहा है उसी के हिसाब से रेडी करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2023 यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं ओपनिंग वेल्थ लिख लिए। इस दो जगह पे हम लेके आएंगे ओपनिंग वेल्थ को। साथ साथ आपने फॉर्मेट कैसे रेडी करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद इधर हम नीचे लिख लेते हैं इनफ्लोज। इनफ्लोज आ गया, नीचे हम लिख लेते हैं पहला जो इनफ्लो जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सैलरी का होगा, वो हम लिख लेते हैं सैलरी इनकम लिख लेते हैं। उसके बाद जो है बिजनेस इनकम लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी इनकम लिख सकते हैं, सारी इनकम्स जो आएंगी वो यहाँ पे आएंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ सैलरी को कंसीडर कर रहे हैं। इनकम टू फिक्स टैक्स, नीचे हम लिख लेते हैं इनकम ये फॉर्मेट को आपने साथ साथ देखते जाना है, समझते भी जाना है। सेम इसी तरह का फॉर्मेट आपने रेडी करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ से पिक करनी है मैं साथ साथ आपको दिखा भी देता हूँ। सैलरी जो है वो हमने यहाँ से पिक की है। उसके बाद ये रिकन्सिलेशन वाले पे आप जाएंगे, लास्ट टैब जो है वहाँ पे ये देखें फॉरेन रिमिटेंस भी आ रही है और इनहेरिटेंस भी आ रहा है और गिफ्ट भी आ रहा है। ये चीज़ें मैंने यहाँ से पिक की हैं, ठीक है। ये अभी हमने लिख लिया है उधर, इनहेरिटेंस हमने लिख लिया है, फॉरेन रिमिटेंस गिफ्ट फॉरेन रिमिटेंस रहता है वो लिख लेते हैं। ये हमारी आगे चीज़ें। उसके बाद अभी
हमने इनफ्लोज लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं, इसका हम करते हैं आउटफ्लोज। आउटफ्लोज आपने आउटफ्लोज की डिटेल कहाँ से पिक करनी है, ये वाली, ये जो एक्सपेंसेस हैं आपके, ये सारे के सारे आउटफ्लो में जाएंगे। तो इसको अभी हम कॉपी कर लेते हैं। ये ऐसे नहीं आएगा, हम एक एक करके कॉपी कर लेते हैं। उसको वैसे आ तो जाएगा, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा है कि हम इसी तरह कर लेते हैं। अभी ये देख लें, आउटफ्लोज जो हैं, ये वाली आप सारी चीज़ें देख लें, सेम ये वही चीज़ें हैं जो हमने इधर डिस्कस की थी। ये वाली रेंट, रेट्स, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रैवलिंग, एजुकेशन, फंक्शन गैदरिंग्स, गार्ड, डोनेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें सेम वही आ रही हैं, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। ये पहले अभी हम इसका फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जिसके जो भी लिंक लगनी है वो मैं फिर आपको बाद में एंड पे इसकी लिंक लगवा देता हूँ। अभी इसके बाद नीचे जो हम वेल स्टेटमेंट को रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने इधर आउटफ्लोज को कंप्लीट कर लिया। इसमें एक दो आइटम जो है हम और अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इधर मैं आपको दिखा सकता हूँ कौन सा आइटम आपने ऐड करना है। ये रिकन्सिलेशन वाले पेज पे जाएंगे। अच्छा, ये आउटफ्लोज में चीज़ें आ रही हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस टोटल, उसके बाद जो है गिफ्ट वगैरह। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि गिफ्ट की दो तरह की होंगी, एक गिफ्ट जो है आपको रिसीव हुआ है और एक गिफ्ट होगा जो आपने आगे दिया है। तो जो आपने गिफ्ट दिया होगा वो इधर आउटफ्लोज में आएगा। ये नीचे लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट को भी पिक कर लेते हैं। अभी हम रेडी करते हैं वेल स्टेटमेंट को। वेल स्टेटमेंट के लिए आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक करनी है, ये पर्सनल एसेट्स जो हैं ये वाले,
इसमें वेल स्टेटमेंट में आपके अभी एसेट्स की बारी चल रही है, एसेट्स की हम डिटेल रेडी कर रहे हैं। तो एसेट ये वाले आपने पिक करनी है सारी इंफॉर्मेशन सेम इसी तरह। अभी हम पिक कर लेते हैं ये वाली। बिज़नेस कैपिटल इधर आ रहा है, बिज़नेस कैपिटल को अभी हम फ़िलहाल इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि बिज़नेस कैपिटल अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इधर हम सिर्फ सैलरीड पर्सन की रिटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इक्विपमेंट ठीक है, अभी इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं। इधर हम वैल्यू जो है फ़िलहाल 0 डाल देते हैं क्योंकि अभी हम जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं कर रहे, जस्ट फॉर्मेट हम अपना रेडी कर रहे हैं। ठीक है, ये एसेट्स आ गए हैं आपके, ये वाले जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हेल्ड एसेट्स, एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये भी अभी कर लेते हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन जो होता है उसमें उसकी आउटसाइड पाकिस्तान एसेट तो हो सकते हैं, ये वोटिंग राइट वाला जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन फ़िलहाल हम फॉर्मेट को रेडी कर लेते हैं तो ये चीज़ें भी हम पिक कर लेते हैं। सेम जैसे पिछली फॉर्मेटिंग की है, इसकी भी हम वैसे ही करेंगे। ये फॉर्मेटिंग जो है ये आप साथ साथ करते जाना। फॉर्मेटिंग एक दफ़ा आपका टाइम लगेगा, ये जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो फिर आपको कभी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये जस्ट एक वन टाइम वर्क है, एक दफ़ा आप करके इसको सेव कर लें अपने पास, तो बस बाद में आपने जस्ट अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है और इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है, ये बन जाएंगे हमारे टोटल एसेट्स। ये इनके लिंक जो है ये हम बाद में लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड। ठीक है, इसको अभी हम पिक कर लेते हैं। नेट एसेट्स जो हैं वो फिर हम उसको निकालते ही नहीं हैं क्योंकि हमारे पास नीचे रिकन्सिलेशन का आ जाएगा टैब, तो फिर हमें इधर नेट एसेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे, आपके जो एसेट्स होंगे उसमें से लाइबिलिटीज़ लेस हो जाएंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये आपका लाइबिलिटीज़ वाला पोर्शन भी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ये हमने इनकम वाला जो पोर्शन है, सोर्स ऑफ इनकम वाला, ये सबसे पहले हमारी इनफ्लोज में सारी इनकम्स का पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल्स इधर आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये विद होल्डिंग का आ जाता है। विद होल्डिंग का जो है ये टैक्स रिटर्न में हम इसका फॉर्मेट तो रेडी नहीं करते, लेकिन इसकी सेपरेट वर्किंग होती है। वो आप किसी भी एक्स्ट्रा शीट पे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो आपका विद होल्डिंग की टैक्स जितना भी आपकी अमाउंट बनती है वो आपने सेपरेट करके लिख लेनी है। बस इसकी आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। वो कहाँ पे फिल करनी है आपने इन्फॉर्मेशन, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, इस सारे फॉर्मेट में इंसर्ट करेंगे, तो साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि जो भी विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट होगी जहाँ डिफरेंट सोर्सेस से होगी, और साथ में आपको ये भी बता दूंगा कि आपने अपने टैक्स क्लाइंट की टैक्स रिटर्न करने से पहले टैक्स की जो विद होल्डिंग टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो आपने कहाँ से एक दफ़ा लाजमी चेक करनी है। वहाँ से आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। उसकी वर्किंग कैसे करनी है और विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट्स को एडजस्टमेंट के लिए कहाँ पे आपने इंसर्ट करना है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ये वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट्स वाला जो पोर्शन है वो हमने ये सारे एसेट्स क्लियर कर लिए हैं। उसके बाद ये लाइबिलिटीज़ वाला हमने डिस्कस किया था, ये नीचे लाइबिलिटीज़ आ गई हैं हमारी। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस थे। पर्सनल एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे आउटफ्लोज में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमारा फॉर्मेट जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। अभी लास्ट जो पार्ट है हमारा वो रिकन्सिलेशन का है। वो आपने कहाँ से पिक करना है इन्फॉर्मेशन, वो रिकन्सिलेशन वाले पार्ट में कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से पिक करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट में टैब देखें, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ये वाली आपने इन्फॉर्मेशन पिक करनी है। तो यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं सबसे पहले आपने पिक करने हैं नेट एसेट्स ऑफ करंट ईयर। नीचे आ जाएंगे नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा एसेट्स में। उसके बाद इनफ्लोज आ जाएगा। उसके बाद नीचे आउटफ्लोज आ जाएगा, वो जो ऊपर हमने लिखा है। अभी इसको हम दे देते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का सारा फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें जस्ट आपके लिंक रहते हैं, वो अभी हम लिंक लगा लेते हैं इनको। ये इनकम टैक्स रिटर्न का सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। जो इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, आपने अपने क्लाइंट से किस तरह इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और एफपीआर का जो आईआरएस पोर्टल है उसके मुताबिक हमने ये अपना फॉर्मेट रेडी कर लिया है सैलरीड पर्सन के लिए। तो अभी हम इसके लिंक लगाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट जो होगी, अभी फ़र्ज़ करें कि हम टैक्स ईयर जो है 2023 की रिटर्न कर रहे हैं, तो ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल कहाँ से आएगी? ओपनिंग वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल ये 2022 के जो एसेट्स और इनफ्लोज वगैरह सारी चीज़ें होंगी वो यहाँ से आएगी। अब फ़र्ज़ कर लें कि अभी एक क्लाइंट की आप टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। करंट ईयर जो है टैक्स ईयर उसकी आप कर रहे हैं रिटर्न, तो उसमें जब आपने ओपनिंग के लिए चीज़ें इंसर्ट करनी है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं इनफ्लोज इनकम वाली ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें और ये आउटफ्लोज वाली चीज़ें, ये सारी आपको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जाएं
क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस लेना है। जस्ट आप एसेट्स की डिटेल को इंसर्ट करें वहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर में जो है ना कंप्लीट डिटेल्स जिसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज एसेट्स की आपने और लाइबिलिटीज़ की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करते जाएं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर होगा जिसे आप ओपनिंग वेल स्टेटमेंट का ये ले रही हैं अमाउंट, उसमें आपको सारी डिटेल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एसेट्स की डिटेल को इंसर्ट करें, वो आपकी वेल स्टेटमेंट की ओपनिंग अमाउंट होगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लिंक रहते हैं, वो मैं लिंक लगा देता हूँ। ये तो सारी सी बात है, इसका जो ओपनिंग होगी ये कहाँ से होगी, प्रीवियस ईयर के जो नेट एसेट्स होंगे वो आएंगे इधर, ये वाले, इधर लिंक लगेगा। अच्छा, ये आपका ओपनिंग वेल स्टेटमेंट जो है, ओपनिंग वेल स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो प्रीवियस ईयर के नेट एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है ये इनफ्लोज वाला पोर्शन है। इनफ्लोज वाला पोर्शन जो होगा ये वाला सारा, इसका टोटल यहाँ पे हम करेंगे। टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सम, स्मॉल जो ब्रैकेट है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये सारे कॉलम जो है सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। ये आपका जो है सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए। इसमें कोई भी अमाउंट आप इंटर करेंगे वो नीचे टोटल आ जाएगा। फर्ज करेंगे ये देखिए 500 ये है, 500 ये लिखा है। ठीक है, ये आपका ऐसे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। ये देखिए ये लास्ट वाले भी हो गए। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन इधर लग गई है। उसके बाद नीचे आउटफ्लोज़ का जो कॉलम है, आउटफ्लोज़ की डिटेल ये वाली जो आउटफ्लोज़ की सारे कॉलम है इनका टोटल हम नीचे इधर कर लेंगे। इज इक्वल टू लगाएंगे, सम का जो फार्मूला है वो लगाएंगे। यहाँ से सारे हम सेल जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा इधर टोटल लग चुका है। कहाँ पे लगा है, यहाँ पे। ये देखिए ये सारे इनका आ गया। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। 150 ठीक है, नीचे टोटल सही आ रहा है, हमारा फार्मूला सही लगा है। ठीक है, तो अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए इधर पेस्ट हो गया है, ये इधर भी हमारा लग चुका है। इधर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, टोटल नीचे सही आ रहा है, मतलब कि फार्मूला हमारा इधर कॉपी पेस्ट सही हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अभी एक जो है चीज़ हम इंसर्ट करना भूल गए हैं। यहाँ पे एक और, यहाँ पे अभी हम नेट इनकम भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें चीज़ों का पता चल जाए। नेट इनकम जब हम निकालेंगे तो नेट इनकम के लिए हम यहाँ पे लिंक लगा देंगे। नेट इनकम कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू लगाएंगे हमारा जो ये वाला इनफ्लोज़ है। ठीक है, जहाँ पे हमारी इनकम की डिटेल आ रही है उसका जो टोटल कॉलम है वो माइनस उसमें से हमारे आउटफ्लो जितने भी एक्सपेंसेस का यहाँ पे टोटल आ रहा था उसको हम लिख देंगे। ये हमारी नीचे नेट इनकम आ जाएगी। कॉपी करेंगे, लास्ट वाले कॉलम में भी हम पेस्ट कर देंगे। अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। फ़र्ज़ करें जो हमारी जो सैलरी थी 1000 थी। ठीक है, ये हमारा टोटल 1000 इनकम आ रही है। फ़र्ज़ कर लें एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे किए हैं, ट्रैवलिंग का 200 किया हमने और एजुकेशन का हमने 300 किया है। टोटल 500 के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और नेट इनकम नीचे आ रही है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे हमने और एक्सपेंसेस किए हैं 500 के, 550 के हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए हैं। ठीक है, और 450 हमारी नेट इनकम रह गई। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ये इंशाल्लाह जो प्रॉपर वर्किंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल जो है इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न्स की होती हैं वैसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ें इंसर्ट करके आपको बताऊंगा, वैल्यूज़ इंसर्ट करूंगा और एफपीआर के पोर्टल में भी इंसर्ट करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसलिए इसको मैं जो है ना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वैल्यूज़ को भी इंसर्ट करेंगे। अभी वेल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इनका टोटल इधर कर लेते हैं।
इधर मैं लिखता हूँ सम, यहाँ से ये वाले मैं सारे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, फार्मूला साथ वाले में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने चेक करना हो तो जैसे कि मैंने ये लिखा, ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे टोटल एसेट्स जो आ रहे हैं 200 आ रहे हैं। अब मैंने चेक करना है कि ये वाला जो 200 आ रहा है ये कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे आपने अपने कीबोर्ड से F2 का जो होता है ना बटन, उसको प्रेस करना है, F2 को। वो नीचे बता देगा आपको कि ये वाले जो सेल है इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है। अब ये वो बता रहा है कि इस सेल में सम का फार्मूला लगा हुआ है और आगे नीचे उसने D40 टू D52 बताया हुआ है। D40 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, D मेरा ये क्या है कॉलम, और 40 क्या है रो का नंबर है। वो बता रहा है कि D40 जो है वहाँ से लेके D52, D मेरा कॉलम चल रहा है और 52 नंबर मेरी रो चल रही है। ये जो जितने भी सेल हैं सेलेक्ट हुए हैं उनका टोटल होके यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जब आप F2 प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये मैंने इधर कॉपी करके इधर पेस्ट किया था फार्मूला। अभी हम इसको 0 कर लेते हैं। अभी टोटल जो एसेट्स जो हैं हमारे आउटसाइड पाकिस्तान, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम फार्मूला सेम फार्मूला सम का लगाएंगे। जो सेल हैं दो उनको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अभी वो मुझे बता भी रहा है, ये देखिए 50 और 50 ठीक है, फार्मूला सही लगा है। कॉपी करेंगे इसको, साथ वाले में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ, फार्मूला उधर भी लग चुका है। अभी टोटल एसेट्स इज़ इक्वल टू करेंगे टोटल एसेट्स जो हैं इनसाइड पाकिस्तान प्लस जो उनका टोटल एसेट इनसाइड पाकिस्तान कहाँ से आ रहे थे, ये ऊपर वाले आ रहे थे। उनका जो सम वाला जो सेल था उसको मैंने सेलेक्ट किया है। फिर नीचे टोटल एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, इसका जो टोटल वाला सेल है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, वहाँ पे वो बता रहा है कि D52 और D58 दो सेलेक्ट आपने सेल किए हैं। अभी मैं दोनों हो गए हैं, इंटर करूँगा, फार्मूला पेस्ट हो चुका है। मैं F2 को प्रेस करूँगा, वो मुझे बता रहा है कि इस सेल में कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं, किस किस सेल की वैल्यू आ रही हैं, एक D52 की और एक D58 की। कॉपी करता हूँ, साथ वाले में मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेम इसी तरह हम लगा देते हैं इधर भी। अच्छा, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सारे की मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि सम का फार्मूला लगा के बताया। सम के फार्मूले के साथ भी आप उसको जितने भी सेल हैं उनको कर सकते हैं, अगर आप सम के साथ नहीं करना चाहते। वैसे बेहतर जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो यही है कि आप एक्सेल के फार्मूले जो हैं उनका आपको पता होना चाहिए, उनके जरिए ही काम करें। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है आप इज इक्वल टू लगाएँ, ये कॉलम सेलेक्ट करें प्लस ये ये प्लस, अच्छा उसमें स्पेस नहीं है तो इसलिए वो सिलेक्ट नहीं कर रहा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इधर आपने लगाना हो तो अगर जैसे ये है, ये देखें दो लग चुकी है ना, उधर स्पेस का मैं वो नीचे वाला भी सिलेक्ट कर लेता तो इसलिए लग नहीं रहा। अब वो देखें वो यहाँ तक आ रहा है। अगर हम इधर स्पेस में इधर एक और सेल इंसर्ट कर देता हूँ, अभी लगेगा। ये देखिए लग गया है ना, कॉपी करके साथ में पेस्ट कर देता हूँ, इधर भी लग गया। अब नीचे आ गया रिकन्सिलेशन वाला पार्ट। इसमें रिकन्सिलेशन वाला जो पार्ट है उसमें सबसे पहले आप देखें क्या लिखा हुआ, नेट एसेट्स करंट ईयर। नेट एसेट्स करंट ईयर कौन से होंगे, टैक्स ईयर आप जिसकी रिटर्न कर रहे हैं। टैक्स ईयर 2023 के एसेट्स क्या हैं वो आपने लिखने हैं, उसका लिंक आप यहाँ पे लगाएंगे। वो कहाँ से आएगा, इधर हम प्रेस करेंगे, प्लस का साइन कर लें या इज इक्वल टू का साइन कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं प्लस का कर रहा हूँ। इधर टोटल एसेट्स आ रहा है, टोटल एसेट्स का ये वाला जो सेल है इसमें हमारे एसेट्स नेट अमाउंट आ रही है एसेट्स की, जो पाकिस्तान में है या आउटसाइड पाकिस्तान है उसका। ये मैंने क्लिक किया, ये लग गया लिंक। अब आ रहा है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर के कहाँ से आएंगे, अभी हम करंट ईयर टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न कर रहे हैं, तो पिछले साल की जो नेट एसेट्स होंगे वो इस साल के यहाँ पे लिंक लगेगा। नेट एसेट अभी हमने ये लगाया था करंट ईयर का, अभी ये चल रहा है एफ वाला जो है ये प्रीवियस ईयर का होगा। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं, ये इधर सेलेक्ट हो गया, इधर लिंक लग गया। अब आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स, ये कैसे होगा, नेट एसेट्स वाला सेल जो है करंट ईयर का उसको सिलेक्ट करें आप, माइनस करें नेट एसेट प्रीवियस ईयर, दोनों का डिफरेंस आ गया। अब नीचे आ गया इनफ्लोज, इनफ्लोज कहाँ से आ रहा है, अभी हमने देखा था प्लस, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सबसे पहले नंबर इनफ्लोज आ रहा है, इसका टोटल कहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ठीक है, डी कॉलम नंबर डी है और यहाँ पे रो 14 चल रही है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ गया आउटफ्लो को भी हम लगा लेते हैं ऐसे ही, ये आउटफ्लो आ गया, इसका टोटल कहाँ पे आ रहा था, ये यहाँ पे, ये आउटफ्लो आ गया, ठीक है, सारे लिंक लग गए हैं। अब नीचे रह गया सिर्फ रिकनसाइल अमाउंट का, वो रह गया, वो हम अभी लिंक लगा लेते हैं। अच्छा, अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है वो रह गया रिकनसाइल्ड अमाउंट का, उसका लिंक रहता है, उसका हम अभी लिंक लगा लेते हैं। वो लिंक लगाने के लिए मैं इस इक्वल टू करता हूँ, ये जो है इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स, ये D70, ये उसमें से हम लेस कर देंगे इनफ्लोज को, ये जो है, ठीक है, ये वाला इसको हम सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे आउटफ्लोज को, आउटफ्लोज का गलत लग गया, इनफ्लोज माइनस ये प्लस ये, ठीक है, अभी हमारा ये लग चुका है, इसको हम कॉपी करेंगे और साथ वाले में पेस्ट कर देंगे, F2 प्रेस करके चेक कर लेंगे, उधर भी फार्मूला हमारा लग चुका है। ये देखें कि अभी ये सारे जो लिंक है वो लग चुके हैं। आज की जो हमारी रिटर्न का एक्सेल का फॉर्मेट था वो कंप्लीट हो चुका है हमारे, ये जो हमने लास्ट वीडियो में चीज़ें डिस्कस की थी उसके मुताबिक ये हमारा सारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है, लिंक लग चुके हैं। अभी जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी इंशाल्लाह, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको हम यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मेट है उसके ऊपर फिल करेंगे सारी चीज़ें, और ये जो प्रैक्टिस होगी ये सेम वैसी होगी जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे भी, किसी भी क्लाइंट से लेके इन्फॉर्मेशन आप कैसे कैसे इधर फिल करेंगे और कहाँ से आगे पोर्टल पे करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो होगी उसमें हम इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अमाउंट जो है नीचे वो रिकनसाइल भी करेंगे, उसमें जो कोई टिप्स वगैरह जो होंगी ट्रिक्स होंगी रिकन्सिलेशन की वो मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीडियो में हम साथ ही ये वाली इन्फॉर्मेशन है यहाँ से उठा के आयरस पोर्टल जो है वो मैंने अभी आपको चेक करवाया था ये वाला, ठीक है, इधर हम सारी इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन ज़ीरो से लेके आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर उसको एक्सेल में आपने कैसे करना है, फॉर्मेट का आपको पता चल चुका है, ये फॉर्मेट आपने रेडी करके अपने पास रख लेना है। और जो है आगे बस एक ही स्टेप बचा हुआ है, वो है आयरस का जो पोर्टल है उस पर इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।